हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपके बिजनेस मैथमेटिक्स की यूनिट सेकंड, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये होने वाला है पार्ट 1, ठीक है। और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, 12th में भी आपके पास नहीं था। तो मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्यों है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं पता है कि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है हमारी, और डिमांड हमारी काफ़ी हद तक प्राइस पे डिपेंड करती है ना। क्योंकि तुम इकोनॉमिक्स में तुमने ये तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा कि डिमांड हमारी प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो अगर मैं आपको पूछूं कि प्राइस में अगर 5 रुपए का चेंज आया है तो डिमांड में कितने का चेंज आएगा, तो वो आप कहोगे कि देखो चेंज तो आएगा क्योंकि दोनों डिपेंड करते हैं, बट कितने का आएगा ये नहीं पता। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपको यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन यूज करके आपको पता चलेगा कि एक चीज के चेंज होने से दूसरे चेंज में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको इसके रूल्स पे लेके चलूँ अब डायरेक्टली, क्योंकि मीनिंग तो मैंने समझा दिया है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसी के हिसाब से फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं d/dx, ये साइन होता है, ठीक है। d का मतलब ये जो चेंज, जिस भी वेरिएबल को हम चेंज कर रहे होते हैं, मतलब मान लो हम y को चेंज कर रहे हैं, या फिर मैं एक पूरा इक्वेशन ही लिख देती हूँ, y = x²। तो मैं यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगी तो मैं इसे लिखूंगी dy/dx। अब मैम इसका मतलब क्या है? dx मतलब हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है, y = x²। इसका मतलब क्या है कि x के चेंज होने से y चेंज होगा, ठीक है। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अगर मुझे ये पता करना है कि y में कितना चेंज होगा x के चेंज होने से, ठीक है। नीचे वाली चीज़ क्या है, किसके चेंज होने से, और y में चेंज होना है, तो जिसमें चेंज होना है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जिसके होने से चेंज होना है अब उसे हम नीचे लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम जब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं dy/dx। dx मतलब वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ें हो रही हैं, और dy मतलब जिसमें हो रही हैं। तो अगर मैं इसमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ इस इक्वेशन का, तो मैं इसे ऐसे करके लिखूंगी और फिर इसे सॉल्व करूंगी। सॉल्यूशन जब मैं करूंगी तो यहाँ पे 2x आएगा। अब मैम ये 2x कैसे आया, तो अभी हम रूल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अब चलो डायरेक्टली ना रूल्स पे चलते हैं। तो मैं ये भी समझ आ गया और बाकी मीनिंग भी समझ आ गया है। तो आप फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेके भी बैठ जाओ, और जो भी मैं रूल बता रही हूँ ना उसे शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट करते चलो। सबसे पहले है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर d/dx c है, मतलब c कोई कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। मैम समझ नहीं आ रहा, अब देखो मैं इसे ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि y = 5 है और तुम्हें अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, dy, है ना। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये कहा गया है। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है 54 + 75, उसका डेरिवेटिव निकालने को बोल दिया, या फिर e⁻² का डेरिवेटिव निकालने को बोल दिया, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब हमारा है रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू है x⁴n के फॉर्म में और हमें उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा कि ये वाली जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मतलब जैसे x⁴n है ना, तो ये मल्टीप्लाई में आएगी पावर n x, और ये पावर फिर एक कम हो जाएगी, मतलब n-1 हो जाएगी। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, वो सॉल्व करती हूँ। एग्जाम्पल 1, ठीक है। यहाँ पे है x⁵/2। तो क्या होगा कि पावर हमारी मल्टीप्लाई में आएगी, तो 3/2 यहाँ आ जाएगा x, और पावर में से एक कम होगा, तो जब आप 3/2 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, है ना। तो अब इसकी पावर हो गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारा बी पार्ट है x, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं x का, x के ही रेस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, क्योंकि कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो पहले 1 मेरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1
मल्टीप्लाई में आ गया। अब एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम हो जाएगी मतलब यहाँ पे पावर 0 हो गई, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1। समझ आया? अब सी पार्ट करते हैं, 1/√x। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ 1/x⁴ तो क्या मैं लिख सकती हूँ? √x यही तो होता है ना, आई होप ये तो तुम्हें पता ही होगा कि √x ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ ऐसे x⁻−1/2, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब पावर ऊपर जाती है ना, नीचे ऊपर जाती है, तो क्या होता है कि पावर नेगेटिव हो जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, डिफ्रेंशिएट 1/√x को जब मैं x के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या होगा? पावर इंटू में आएगी तो -1/2 हो गया, ठीक है। फिर ये x एज इट इज़, अब एक पावर और कम हो जाएगी, तो 1/2 में से जब मैं फिर से एक माइनस करूँगी तो क्या आएगा? -3/2 ही तो आएगा, तो यहाँ पे लिख दो -3/2। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक और पार्ट है इसका, वो भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट है 1/x हमें सॉल्व करना है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ x⁻−1, ठीक है। अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी x/dx इज इक्वल्स टू, पावर इंटू में आएगी -1 हो जाएगा, x एक पावर कम होगी -2 हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ -1/x², ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। अब चलते हैं थर्ड रूल पे। तो देखो हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि मान लो अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारा कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके ही मैं बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो मान लो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है 5x²/dx, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। तब होता है जब उसमें वेरिएबल नहीं होता। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेरिएबल है तो मैं 5 को तो एज इट इज लिख दूंगी, और मैं अब डिफरेंशिएशन करूंगी इसका, बस x² का। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले वाले रूल के जैसे। कैसे? एक पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आएगी और फिर पावर एक कम हो जाएगी, तो अब x की पावर क्या बचेगी? 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 × 2x। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा 10x, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा। एक और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन, बाकी थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे। देखो अब दूसरा बी पार्ट इसका क्या है? बी पार्ट क्या दे रखा है? 7/3x⁻3/2। तो फिर से हम क्या करेंगे कि 7/3 तो एज इट इज लिखा रहेगा, और हम x⁻3/2 का ही dy/dx ये करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो देखो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में जाएगी तो 7/3 के मल्टीप्लाई में आ गई 3/2, x एडजस्ट रहेगा और पावर फिर एक कम हो जाएगी। तो 3/2 में से जब तुम 1 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी 1/2, मतलब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 3 से 3 कट गया तो तुम्हारे पास आंसर आएगा फाइनल 7/2 x⁻1/2, ठीक है। अभी वाला पार्ट तुम एक बार खुद से कोशिश करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब हमारा जो रूल 4 है ना, वो प्लस और प्लस वाले और डिफरेंस वाले क्वेश्चन डेरिवेटिव्स पे लगता है। देखो यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5x⁵ प्लस x²। अब तक मैंने आपको बताया अगर कोई फंक्शन सिंगल दे रखा है, कोई भी वेरिएबल टू द पावर कुछ भी सिंगल दे रखा है, बट अगर ऐसे अगर बीच में प्लस है माइनस है तो कैसे सॉल्व होना है। देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि मैं इसी को सॉल्व करके दिखाती हूँ। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो सबसे पहले मैं इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगी। पावर मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर कम हो गई। फिर जो भी चीज़ बीच में लगी हुई है मैं एज इट इज साइन लगाऊंगी, प्लस का मैंने एज इट इज साइन लगा दिया। फिर मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट करूंगी, पावर इंटू में आई और एक कम हो गई। बस यही मेरा इसका आंसर है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड पार्ट करूँ तो यहाँ पे क्या है, x³ + 1/x। तो मुझे क्या करना है, अब इन वेरिएबल को कैसे भी अलग अलग करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग थे तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x + 1/x लिख सकती हूँ ना। तो जब मैं इसे ऐसे लिखूंगी तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कट जाएगी ना, तो ये हो जाएगा x² + x⁻⁻1, ठीक है।
ये यहाँ पे पावर इसकी 1 थी ना, अभी ऊपर गया तो पावर निगेटिव हो जाएगी। अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगी, मैं फिर से वही रूल लगाऊंगी कि पावर पहले आएगी मल्टीप्लाई में और फिर एक पावर हो जाएगी कम। ठीक है, यहाँ पे पावर आएगी मल्टीप्लाई में, तो देखो अब ये -1 है, यहाँ पे -1 आया और फिर पावर एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2x - 1/x²। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो हमारा नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है दो फंक्शंस का, तुम देख ही रहे हो fx और fx के मल्टीप्लाई में है gx, कोई भी दो फंक्शन है, तो इसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? हम कोई एक फंक्शन को मान लेते हैं फर्स्ट और एक को मान लेते हैं सेकेंड, किसी को भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का, हम gx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज fx। ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। अब एक ना इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन पूरा दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है y = 4x⁻³ - 5x + 7, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और दूसरा है x⁴ - 2x³ + 2, ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, मैं मान रही हूँ ये वाला फंक्शन मेरा फर्स्ट है और ये वाला फंक्शन सेकंड है। अब मैं इसे dy/dx करूंगी, डिफ्रेंशिएट करूंगी। नीचे कौन सा वेरिएबल आता है, जिस वेरिएबल में मेरी पूरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को लिख देती हूँ एज इट इज 5x + 7। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी सेकंड फंक्शन का, तो देखो सेकंड फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी इस वाले वेरिएबल का, जब मैं पहले वाला रूल, अब देखो इसमें प्लस और माइनस है बीच में, मतलब जो पहले वाला रूल मैंने अभी तुम्हें सिखाया ना वो लगेगा। इसको हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, 3 × 4, पावर इनटू में आएगी, एक कम हो जाएगी, माइनस, फिर से पावर इनटू में आएगी और एक कम हो जाएगी, अभी हो जाएगा यहाँ पे x²। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। अब मैं क्या लगाऊंगी, बीच में लगाऊंगी प्लस का फंक्शन। नाउ हमारा सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब 3x⁴ - 2x³ + 2 एज इट इज रहेगा। और अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी फर्स्ट फंक्शन का, तो फिर से वही वाला जो इससे पिछला रूल था, रूल 4, वो लगेगा, पावर इनटू में आएगी, 4 × 3x², एक कम हो जाएगी, माइनस 5x है, तो देखो x की पावर क्या थी, मैंने आपको ये सेकंड रूल में बताया था कि ऐसे कुछ दिया होता है तो हम इसे कैसे करते हैं, तो इसे करने के बाद आ जाएगा 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4x³ - 5x + 7, ये तो एज इट इज आएगा, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करके 12x³ - 6² प्लस 3x⁴, ये एज इट इज हमारा पूरा फंक्शन उतर जाएगा, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करके 12x² - 5। ठीक है, अब जब मैं इसे प्रॉपर यहाँ पे इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगी, अब तो ये प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ही है, तो अब मैं इस पूरे ब्रैकेट की, इस वाली की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी, 12 4 = 48 x⁴, यहाँ पे हमारा है 3, यहाँ पे भी 3, तो पावर आ जाएगी 6। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगी, 6 4 = 24 x⁵। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे की जाएगी फिर से, अब इस वाले की पूरी ब्रैकेट से, तो -12 5 = 60 x⁴, देन वी हैव प्लस 5 6 = 30 x⁵, और फिर 7 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 12 7 = 84 x⁵, माइनस 7 6 = 42 x²। ठीक है, सिमिलरली मैं इसकी इंडिविजुअल की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी, मतलब ये x⁶ है और यहाँ पे ये x⁶ है, तो मैं इन्हें प्लस कर दूंगी, और जो भी चीज़ सिंप्लीफाई हो रही होगी वो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी। आई होप ये तो बेसिक ऑपरेशंस है, और ये तो डिफरेंशिएशन में कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल तुमने सीखा ही होगा 5th क्लास में। प्रॉपर सिंप्लीफाई करके मेरा ये आ जाएगा आंसर। तो अब तुम समझो कि हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, दो फंक्शंस को जो भी दे रखा है मल्टीप्लाई में,
उसको एक को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक को सेकंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन कर दिया सेकंड फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन कर दिया फर्स्ट फंक्शन का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया है, अब हमें इसे ना डिफरेंशिएट करना है। दिस इज y इज इक्वल्स टू एंड दिस इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे एज इट इज और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि तुम्हें पहले पढ़ाया है ना मैंने। फिर से एक बार बता देती हूँ कि देखो पावर इंटू में आएगी तो x की पावर क्या है, 1 है, पावर इंटू में आई मतलब 1 मल्टीप्लाई में, और अब पावर 0 हो गई तो इसका मतलब x टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो होता है 1, और क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑलरेडी 2 चल रहा था अलग से तो इसलिए 2 बचा, और ये जो है हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं ऑलरेडी रूल समझा चुकी हूँ बट अभी तुम कंटिन्यूसली देख रहे होंगे वीडियो इसलिए। फिर लगाएंगे हम बीच में प्लस, फिर हम सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो पावर इंटू में आएगी 4 इंटू 2 और एक कम हो जाएगी तो x आ जाएगा की पावर 1 प्लस कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब मैं अगर इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से होगी तो 8x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 5 बचाए इंटू 8x बचाए। ठीक है, तो अब मैं 8 की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से करूँगी, तो जब मैं अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 6 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 8 टू जा 16, 16x स्क्वायर प्लस 8 5 जा 40, 40x। ठीक है, अब ये x स्क्वायर है, ऐड हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 6, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आई होप तुम्हें अब समझ आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट रूल है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन ऐसे दे रखा हो fx अपॉन gx, मतलब डिवाइड में हो, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, तो आपको कैसे इसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको क्या करना है, पहले gx को एज इट इज लिखोगे। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बीच में लगाना है माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करके लिखना है, और डिवाइड कर देना है इसको पूरे को gx के स्क्वायर से, मतलब नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से। मैम एक बार क्वेश्चन करा दो तभी समझ आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं फंक्शन बता देती हूँ। आपको क्या करना है, मान लो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, तो आपको क्या करना है, पहले नीचे वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले फंक्शन को, फिर माइनस लगाना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले फंक्शन को और इसे डिवाइड कर देना है आपको नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से। अब एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो dy अपॉन dx, और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हमारा रूल क्या है कि हमें पहले नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो नीचे वाले फंक्शन को मैंने रखा एज इट इज, डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी तो बचेगा 2। ठीक है, अब तक इतना तो समझ आ गया होगा। फिर लगाना है बीच में माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास से 1 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर देना है फिर इसे नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से, इतना हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो मैं 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगी तो आएगा 2x माइनस 2, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये 2x से 2x हमारा कट जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर चल ही रहा है, 2x से 2x कट जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, ताकि ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हें समझ आ जाए। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है x टू द पावर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ पहले तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन dx। हमारा क्या था कि हमें पहले नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है, तो नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है
ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ऊपर वाले फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी, सिमिलरली पावर इनटू में आएगी और एक लेस हो जाएगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, यहाँ 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, फिर हमें बीच में लगाना है माइनस, फिर हमें ऊपर वाले फंक्शन को लिखना है एज इट इज -x² + 1 और डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले फंक्शन को। नीचे वाला फंक्शन मतलब ये वाला, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसे पूरे को डिवाइड कर देना है नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, सिमिलरली इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, तो आप इसे अब खुद से सिंप्लीफाई करो, मैं आपको फाइनल आंसर बताती हूँ कि फाइनल आंसर इसका क्या आएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका कुछ x⁴ + 3x² - 4x अपॉन x² + 1 का स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई में कुछ ऐसा नहीं है, बट यहाँ x जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इसे कॉमन लेके कर लेंगे, कॉमन लेके दिखा देंगे। + 3x - 4 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर कुछ भी कहीं से कॉमन आ रहा है या कुछ और हो सकता है तो सब कुछ करके बिल्कुल एंड में वैल्यू आपको छोड़नी है। वैसे तो आपको ये जो अब तक मैंने आपको सिखाया है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और बाकी सारे, ये बहुत ही बेसिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका मेजॉरिटी एप्लीकेशन से आता है, बट जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी आप एप्लीकेशन कर नहीं पाओगे। सो अभी यही सारी चीज़ों पे रोकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, जितने रूल्स कराए हैं और जितने क्वेश्चंस कराए हैं, वो क्वेश्चंस तुमने वीडियो में देख लिए, बट अब उन्हें खुद से करके देखो। और जेके ठकुराल जिनके पास भी बुक है, जेके ठकुराल, ठीक है, इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके देखो। अगर तुम्हारा ये बेसिक कमज़ोर रह गया अभी, तो तुम आगे के एप्लीकेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन में इतना कुछ नहीं है, वो तो बस फिर थोड़ा बहुत समझना है। इसे क्या प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने क्वेश्चन हो सके करो। कम से कम जिन्होंने बिल्कुल 12th में नहीं करा है ना, जिनका 12th में नहीं था, वो तो मैक्सिमम पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर डायरेक्टली जंप करना है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो एंड थैंक यू। और हाँ, अगर आप बुक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और उस टाइम पे कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं सॉल्यूशन उसका करके आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।